हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब? तो हम लोग मुस्लिम लॉ सीरीज़ में बात कर रहे थे मेहर की। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था मेहर के बारे में कि कितना अमाउंट होना चाहिए। मेहर जो है वो एक ऑब्लिगेशन है, कोई कंसिडरेशन नहीं है। ये एक तरह का वाइफ के लिए रिस्पेक्ट जो है वो देना होता है, और जबकि डाउरी जो है वो एक गिफ्ट होती है जो लड़की के घर वाले उसको देते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि मेहर रिलीजियस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली मिनिमम अमाउंट जो है वो 10 दरहम का होता है, या 2.97 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। और जो मेहर फातिमी है वो 500 दरहम्स होता है। वो जो शिया लॉ है उसके अकॉर्डिंगली 500 से ऊपर, जो 500 दरहम से ऊपर, 500 दरहम से ऊपर अगर कोई मेहर है तो वो अच्छा नहीं है। फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर मैरिज डिसॉल्व हो जाती है तो डिसोल्यूशन के बाद जो मेहर का अमाउंट है और जो मेंटेनेंस है वो इद्दत के पीरियड की, तो वो वाइफ क्लेम कर सकती है थ्रू कोर्ट। मेहर जो आपका जो इंडियन मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डाउरी एक्ट 1986 था, उसके अंतर्गत वो कोर्ट में जाके उसको क्लेम कर सकती है। अगर कोई भी मेहर अमाउंट जो है वो रजिस्टर अगर उसमें मेंशन नहीं है मैरिज डीड में, तब भी मेहरुल मिस्र जो है वो कोर्ट से उसको दिया जा सकता है। फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर मेहर जो है वो आपका नहीं उस टाइम पे एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर जो जब शादी हुई है तो वो माइनर थे जिनकी हुई थी शादी और उनके गार्जियन ने उनकी कंसेंट नहीं दी थी मेहर की, या जब बच्चे नाबालिग से जो है वो बालिग हो गए और शादी के बाद, और फिर उन्होंने मैरिज को 3 साल के अंदर कैंसिल कर दिया, तब भी मेहर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपका मेहर है वो 2 तरह का होता है। एक प्रेफर्ड मेहर होता है, और एक प्रॉम्प्ट मेहर होता है, और डिफर्ड मेहर होता है। यानी कि मेहर आपका मुअज्जल होता है और मेहर व मुअज्जल होता है। जो प्रॉम्प्ट मेहर है वो आपको निकाह के टाइम पे देना होता है, और जो आपका व मुअज्जल है वो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आपको देना होता है। तो फिर आगे अगर हम बात करें तो मेहर जो है वो आपका जो हस्बैंड है उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, वो जो इमूवेबल जो भी प्रॉपर्टी है हस्बैंड की, उसमें से वाइफ को जो है वो मेहर वो गिफ्ट कर सकता है। अगर कोई विडो है और उसको मेहर जो है वो नहीं पे हुआ है तो वो हस्बैंड की जो प्रमाइसेस है उसमें रह सकती है, और उसका वो एक तरह का डेट होता है। तो वो जो डेट है वो मेहर का जो डेट है वो कंपैरेटिवली जो दूसरे जो डेटर हैं वो उसके मुकाबले में ज़्यादा होता है। और सेक्शन जो 35 है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो एप्लीकेबल नहीं होता है इस केस में। उसके बाद फिर मैंने ये भी बात की थी कि जो वाइफ है वो पीसफुल पोजीशन जो हस्बैंड की प्रमाइसेस है उसमें रह सकती है, और उसके लीगल हेयर्स जो हैं वो हस्बैंड के वो उसको रोक नहीं सकते। और अगर वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो सेक्शन 53 जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है उसके अंतर्गत वो कोर्ट में जाके उसको रिलीफ मिल सकता है। तो मेहर का जो राइट है वो हेरिटेबल है। अगर यानी कि जो विडो है और उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनको भी वो मिलेगा, जब तक कि मेहर का अमाउंट जो है वो उसको दिया नहीं जाता है। तो वो मेहर जो है वो कोई तरह का एक तरह का कोई उस एक पर्सनल राइट है किसी भी मुस्लिम वुमन का, और उसके जो लीगल हेयर्स हैं हस्बैंड के वो उनको रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते उस मेहर को लेने से। और उनके हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल है उसमें उनके पोजेशन से वो उनका पोजेशन विडो का उसमें रह सकता है। उसके अलावा ये है कि अगर वो विडो चाहे तो वो प्रमाइसेस छोड़ सकती है ऑन द कंडीशन कि भाई उसको जो है वो मेहर का अमाउंट मिल गया है। और ये जो मेहर है ये आपका कोई एब्सोल्यूट उसका राइट नहीं है किसी भी मुस्लिम वुमन का, विडो का। वो सिर्फ उसको एक पर्सनल राइट दिया गया है। वो ना उसको मॉर्गेज भी नहीं कर सकती, वो नलियन का उसमें प्रोविज़न है। और अगर वो एडवर्स पोजीशन में आती हैं
तो फिर जो मेल के जो हस्बैंड के जो लीगल एयर्स हैं वो सूट फाइल कर सकते हैं, एंड इट वुड नॉट बी बार्ड अंडर आर्टिकल 144 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। फिर उसके बाद जो वुमन का जो राइट है वो उसमें ये भी है कि मेहर जो कोर्ट है वो उसको इंटरेस्ट भी दे सकती है वुमन को, और ये नहीं है कि भाई मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंगली जो यूजरी है वो अलाउड नहीं है तो उसको इंटरेस्ट ना मिले, उसको इंटरेस्ट बिल्कुल मिल सकता है। फिर उसके अलावा ये जो आपका राइट है वो आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है, किसी भी मुस्लिम विडो का वो एक पर्सनल राइट है, वो ना उसको बेच भी नहीं सकती है और उसको कोई मॉर्गेज भी नहीं कर सकती है, और वो जो राइट है उसका वो ट्रांसफरेबल नहीं है अंडर सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा एक मेहर के बारे में जो है वो आपको बताया मैंने, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। और I hope you have enjoyed this video. In case if you have liked this video, then please share this video, subscribe to my channel, and keep watching my channel. Thank you. We'll meet in the next class.